नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विकास यादव। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं झारखंड के गिरिडीह जिले से एक ऐसी रिपोर्ट जो सरकारी व्यवस्था, निजी कंपनियों और शराब कारोबार के गठजोड़ को उजागर करती है। कहानी है एक कंपनी की जिसका नाम है JMD सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। यह एक आउटसोर्सिंग कंपनी है। इस पर आरोप है घोटाले का, जनता के साथ लूट का और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का। झारखंड में शराब दुकानों का संचालन फिलहाल पूरी तरह से निजी आउटसोर्सिंग कंपनियों को सौंप दिया गया है। इन कंपनियों को ठेका इस शर्त पर दिया गया है कि ये सरकार को तय राजस्व देंगी और दुकानों का संचालन करेंगी, लेकिन इसके उलट ये आउटसोर्सिंग कंपनी ओवर रेटिंग कर रही है। कंपनियां शराब की बोतलों पर MRP से अधिक रेट वसूल रही हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह ग्राहकों से अधिक मूल्य लेकर शराब बेची जा रही है। देखिए, ये रिपोर्ट आपको इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि झारखंड में कई तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। गिरिडीह में वैसे तो जिस कंपनी के बारे में जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, इसके जो एक तरीके से समझिए कि जो मेन पावर रहा, उसने किस तरीके से आम लोगों से पैसा लिया और किस तरीके से इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम एक ठीक शराब दुकान से पहले हैं। अभी हम और मेरी टीम जो है वो एक स्टिंग के तौर पर, मतलब एक स्पाई के तौर पर हम लोग जाएंगे और जो शराब है उसको खरीदेंगे। देखते हैं कि क्या उचित मूल्य जो दर निर्धारित है, क्या उस पर वो रेट देती है या जो रेट सरकार ने तय कर दिया है वही रेट पर जो है हमें शराब मिलता है। देखिए, अभी हम लोगों ने 2 बियर लिया है। हालांकि इसे हम लोग पिएंगे नहीं, एक डेमो के तौर पर हम लोग लिए हैं। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आप लोगों से भी अपील है कि ना पिएं, लेकिन अधिकतर जो युवा हैं आजकल 90% लोग जो है कहा जाता है कि शराब, बियर, दारू सब पीते हैं। हालांकि ये पीना सही नहीं है, लेकिन इसको एक तरीके से समझने के लिए हम लोग गए थे। और देखिए, 2 बियर लिए हैं हम लोग। ये बियर हंटर है और इसमें जो प्रिंट है वो 140 रुपये दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 140 रुपये आपको दिखेगा। 140 देख लीजिए, 140 रुपये यहाँ पर प्रिंट है। जबकि 2 बियर आप देख सकते हैं, एक बियर यहाँ है और एक बियर यहाँ है। हम लोगों ने स्टिंग किया, उसमें आवाज़ जो है, हमारे जो कैमरा पर्सन थे उनका थोड़ा कैमरा दूर था, इसलिए इस वजह से जो है आवाज़ ठीक से नहीं आ पाई। और रिसिप्ट आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे 300 रुपये लिया गया है, यानी एक बियर पर 10 रुपये ज़्यादा लिए गए, 2 बियर पर 20 रुपये ज़्यादा लिया गया। उसी तरीके से जो दारू, शराब की जो बोतलें आती हैं, अगर जिसका दाम 1000 है तो 30 से 50 रुपये कम से कम ये लोग चार्ज करते हैं। उस हिसाब से आप समझ लीजिए, ये कंपनी के जो वर्कर हैं, जो जिन्हें रखा गया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि कंपनी का दबाव होता है और ये जो पैसा है वो कंपनी 2.5% ले लेती है और उसके बाद वो क्या करती है, वो एक जाँच का दायरा है। क्या कंपनियों को ये निर्देश है कि अधिक रेट में जो है बियर और शराब जो है वो लिया जाना है? क्या ये गाइडलाइन है सरकार का? चूँकि सरकार तो कह रही है कि आपको प्रिंट रेट में ही जो है शराब खरीदना है, तो प्रिंट से ज़्यादा अगर पैसा लिया जा रहा है तो क्या ये अवैध नहीं है? और अगर अवैध है और ये घोटाला है तो सच में जांच होना चाहिए। ये आज की रिपोर्ट है और आज आप तारीख भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा नहीं है, मतलब कुल मिला करके जो मूल्य है, निर्धारित मूल्य है, सरकारी मूल्य है, उससे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। और ये किसी एक दुकान की बात नहीं है। अगर आप किसी दुकान को लेकर के, चूँकि स्टिंग हम लोग किसी एक दुकान में किए, ये हर दुकान में तकरीबन 100 दुकान है और लगभग सभी दुकानों में मूल्य से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। और कंपनियां दबाव बना करके ऐसे कर्मियों से जो यहाँ पे कार्यरत हैं उनसे दबाव दिलवा करके ये पैसा लिया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैश गड़बड़ी भी हो रही है। हर दिन की बिक्री का पूरा डेटा सरकारी पोर्टल पर नहीं डाला जा रहा है, जिससे टैक्स चोरी का शक है। इतना ही नहीं, फर्जी कर्मचारियों की एंट्री भी हो रही है। कुछ जगहों पर कागजों में कर्मचारी दर्ज है, लेकिन मौके पर कोई नहीं होता। इसके अलावा भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। कुछ ब्रांड की शराब जानबूझकर दुकानों पर कम रखी जाती है और बाद में अधिक दाम पर बेची जाती है। इसमें बहुत बड़ा खेल है। इससे ऐसा लगता है जैसे लोकल प्रशासन की मिलीभगत हो। कुछ मामलों में स्थानीय अधिकारियों की चुप्पी इस घोटाले पर सवाल खड़ा करती है। ये अभी शराब जो है गिरिडीह में, वो प्रिंट रेट पर बिक रहा है या फिर ज़्यादा लिया जा रहा है? प्रिंट रेट से ज़्यादा लिया जा रहा है। हाँ। हर चीज़ में 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये करके ज़्यादा लिया जा रहा है। अच्छा। और हमेशा ये जब से लग रहा कि हेमंत सरकार बना है तब से, हाँ, तब से ही लिया जा रहा है। तो सरकार कहती है कि प्रिंट रेट पर देना है, लेकिन प्रिंट से ज़्यादा लिया जा रहा है। प्रिंट से ज़्यादा खुलेआम लिया जा रहा है। खुलेआम लिया जा रहा है।
और जब भी बोला जा रहा तब बोलता है कि ये ऊपर से ही आदेश है लेने का। गिरिडीह में शराब जो है क्या जो रेट तय है उसी पे दिया जा रहा है या ज़्यादा दिया जा रहा है? नहीं, गिरिडीह में जो है सो शराब के रेट तय पे नहीं दिया जा रहा है, जबकि अगर आप कोई भी शराब की दुकानों पे जाते हैं गिरिडीह के डिस्ट्रिक्ट में या फिर कहीं पे भी, तो वहाँ पे क्या है कि आपको प्रिंट से हमेशा 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये ज़्यादा ही लिया जाता है। और अगर आप कम क्वांटिटी लेते हैं तो आपसे कम लिया जाएगा, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा रेट का शराब लेते हैं तो उसमें आपको 50 रुपये तक भी अधिक ले लिया जाता है। और इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। इन लोगों का कहना है कि हमारी सैलरी नहीं मिली है और हमें ऊपर से ही आदेश है कि आप एक्स्ट्रा लीजिए पैसा। इसमें से ये शराब दुकानदार जो है वो बोलते हैं कि इसमें से कुछ परसेंट जो है सो ऊपर हमारे ऊपर अधिकारियों को भी जाता है और कुछ परसेंट हमें भी मिलता है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो आप ध्यान से समझिए। गिरिडीह जिले में तकरीबन 103 दुकानें संचालित हैं और इन शराब की दुकानों में शराब की बिक्री के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी इंचार्ज और सेल्समैन हायर करती है, यानी एक मैन पावर हायर करती है जिसके जिम्मे एमआरपी से अधिक दाम लेने का दबाव बनाया जाता है। इस खेल को समझने के लिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले आप यह समझिए कि यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी बेरोजगार युवाओं के लिए एक रोजगार का अवसर दे रही है। एक दुकान पर तकरीबन 3 लोगों को रखा जाना है, एक इंचार्ज, 2 सेल्समैन। कई शराब दुकानों के हिसाब से कहीं 3 तो कहीं 2 लोगों को रखा गया है और इन लोगों की सैलरी सेल्समैन के लिए 10,000 तो इंचार्ज के लिए 13,000 कुछ रुपए दिए जा रहे हैं। और इसी में मैन पावर का गलत तरीके से आउटसोर्सिंग कंपनी जेएमडी फायदा उठा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी सेलिंग का सीधा 2% मांग का दबाव शराब दुकान में कार्यरत सेल्समैन और इंचार्ज पर बनाते हैं। जाहिर सी बात है, अपनी सैलरी से यह 2% पैसा कंपनी वालों को कहां से दे सकेंगे और इसलिए एमआरपी से अधिक दामों पर आम लोगों से पैसा वसूल कर कंपनी पैसा उठाती है। ऐसा नहीं करने पर शराब दुकान में कार्यरत लोगों को नौकरी से निकाल देना या कहीं दूर नौकरी देने की बात कह दी जाती है। इसका अर्थ यह हुआ, जहां शराब की दुकान है वहां के ही स्थानीय लोगों को नौकरी देने से कम सैलरी में भी उसका गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर उस पर दबाव बनाया जाए कि वह अपने घर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर किसी शराब दुकान में काम करे तो उसके आने जाने में ही इतने पैसे खर्च हो जाएंगे जितना उनकी सैलरी भी नहीं है। इस तरह के दबाव की वजह से जो शराब की दुकान में काम कर रहे इंचार्ज और सेल्समैन हैं वह भयभीत हो जाते हैं और मजबूरन आम लोगों से अधिक पैसा वसूलते हैं और यह पैसा सीधा कंपनी को जाता है। इस हिसाब से देखें तो जब से गिरिडीह में जेएमडी कंपनी ने ठेका लिया है तब से लेकर आज तक करोड़ों का घोटाला हो चुका है। आप महज 10 रुपए देते हैं लेकिन उसका आकलन बहुत बड़ा है। हालांकि कभी कभी आम लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने भी कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस है। आज भी कई दुकानों में आपको एमआरपी से अधिक रेट देना पड़ता है, जिसका उदाहरण भी आपने देखा होगा। और आम लोग सोचते हैं कि दुकान में काम करने वाले लोग ही इसका पैसा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह पैसा कंपनी सीधा अपने वर्कर से उठा रही है। कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया है कि शराब दुकानों में इंचार्ज और सेल्समैन के लिए झारखंड के लोगों को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी थी, लेकिन इस मामले में भी ज्यादातर लोग बिहार और अलग राज्यों के हैं। राज्य सरकार द्वारा आवंटित शराब दुकानों के सेल्समैन को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से कर्मी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। पिछले महीने ऐसे कर्मियों ने गिरिडीह जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कंपनी के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने बताया था कि शराब की दुकानों में मैन पावर उपलब्ध कराने का काम जेएमडी कंपनी करती है। प्रदर्शन कर रहे कंपनियों ने कहा था कि जिले के अंदर संचालित दुकानों की संख्या लगभग 100 है। इन दुकानों में लगभग 300 वर्कर काम करते हैं। इन सभी वर्करों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। इस बीच जानकारी मिल रही है कि कंपनी अप्रैल माह तक ही झारखंड में काम करेगी। इसके बाद संभवतः राज्य की सरकार नई नीति के तहत शराब बेचने का काम करेगी। ऐसे में कर्मियों को आशंका है कि कहीं उनके साथ धोखा ना हो जाए। कर्मियों ने कहा है कि उन लोगों ने प्रशासन को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। उन लोगों ने कहा है कि उनकी समस्या की तरफ न तो कंपनी विशेष ध्यान देती है और न ही अधिकारी। वेतन नहीं मिलने से कर्मियों का त्यौहार फीका रहा। फिर अप्रैल माह में बच्चों के स्कूल में नामांकन का समय है। कर्मियों ने कहा है कि उन्हें वेतन नहीं मिला तो वे लोग आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। इधर उत्पाद अधीक्षक महेंद्र देव ने बताया था कि कर्मियों के बकाया वेतन की जानकारी उन्हें है और वे अपने स्तर से लगे हुए हैं। फाइल को कमिश्नर के पास भेजा गया है। जैसे ही कमिश्नर के यहाँ से फाइल मूव होकर आएगी, वेतन मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि कर्मियों के प्रति विभाग गंभीर रहती है। हमेशा ही उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास किया जाता है। बहरहाल गिरिडीह में चल रहा ये शराब घोटाला सिर्फ एक वित्त धांधली नहीं है, ये एक संगठित भ्रष्टाचार है जिसमें आउटसोर्सिंग कंपनी, उसकी व्यवस्था और कई बार जमीनी स्तर के कर्मचारी भी शामिल हो जाते हैं। शायद हर कर्मचारी शुरुआत में सिर्फ नौकरी करता है, लेकिन जब वो जानता है कि बिना रसीद शराब बेचना गलत है और फिर भी वो चुप रहता है या सिस्टम का हिस्सा बना रहता है,
तब वो भी इस घोटाले का जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ कंपनी पर नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर है जहां डर, लालच और नौकरी बचाने की मजबूरी घोटालों को रोजमर्रा की आदत बना देता है। अगर हमें इस गड़बड़ी को रोकना है तो जरूरी है कि कंपनी की जवाबदेही तय हो, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और ट्रैकिंग हो और जनता को जागरूक किया जाए कि उसका हक क्या है। रेट चार्ट जो दुकानों के बाहर है उसे लगाया जाए। शराब का कारोबार सरकार चला रही है, लेकिन जब इसमें गड़बड़ी होती है तो भुगतना जनता को पड़ता है। समाधान इंडिया नेटवर्क मांग करता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उस पर, चाहे वो ठेकेदार हो, मैनेजर हो या जमीनी कर्मचारी, हर एक से जवाब लिया जाए, वरना सिस्टम के नाम पर घोटाला चलता रहेगा और जनता ठगी जाती रहेगी। सच दिखाना हमारी जिम्मेवारी है और आपका साथ हमारी ताकत। मिलते हैं एक और सच्चाई के साथ, तब तक देखते रहिए समाधान इंडिया नेटवर्क। जय हिंद, जोहार झारखंड।